हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन पर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। और जो भी चैनल में नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किस राज्य में किस राज्य से संबंधित है। ए बिहार, बी केरल, सी गुजरात, डी पंजाब। तो मोपला विद्रोह ऑप्शन नंबर बी केरल से संबंधित है। चलिए देखते हैं। ये 20 अगस्त 1921 में स्टार्ट हुआ था और ये केरल के मालाबार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कूका विद्रोह किस राज्य से संबंधित है। ए असम, बी पंजाब, या सी महाराष्ट्र, या डी बंगाल। तो कूका विद्रोह ऑप्शन नंबर बी पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ये 1871-72 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा के तुरंत बाद किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, या डी गदर आंदोलन। तो बंगाल के बंगाल विभाजन के समय ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। बंगाल विभाजन 1905 में स्टार्ट हुआ था। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की। इसका बहिष्कार करने के लिए देखिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कोलकाता के टाउन हॉल से ये स्टार्ट हुआ था। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। ए 1921 में, बी 1923 में, सी 1917 में, या डी 1919 में। तो ऑप्शन नंबर डी 1919 में। तो इस एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इस कानून को काला कानून, अंधा कानून, बिना दलील या जलील का कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था। ए ग्वालियर का सिंधिया, बी हैदराबाद का निजाम, सी पंजाब के दलीप सिंह, या डी बड़ौदा का गायकवाड़। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, हैदराबाद का निजाम। आइए सहायक संधि के बारे में जानते हैं। इसे 1798 से 1805 तक भारत की गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा बनाया गया था। इस संधि के कारण देशी राजाओं में कुव्यवस्था फैल गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए। ए महात्मा गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी शिवस्वामी अय्यर ने, या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। शिवस्वामी अय्यर ने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। आइए साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। इस आयोग को ब्रिटिश सरकार ने 1927 में नियुक्त किया था। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत पहुंचा। इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे और 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसी कारण से इस आयोग का विरोध ज्यादा हुआ था। इस आयोग में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। ए 3 सितंबर 1900। ऑप्शन नंबर इस पे सही है सी 16 अगस्त 1946 में। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में आगा खां द्वारा ढाका के नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है। ए
फोर्ट विलियम, या बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, या डी फोर्ट सेंट डेविड, या डी फोर्ट सेंट एंजेलो। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सही है बी। और ये किला 1640 में चेन्नई में बनाया गया था। 1640 में चेन्नई में, तो भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला निर्मित किला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? ए 9 अगस्त 1948, या बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1950, या डी 15 अगस्त 1947। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सही है बी। भारत के एकमात्र भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रधारी श्री राजगोपालाचारी वही 26 जनवरी 1950। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 12 मार्च 1930 यह तारीख किसके साथ जुड़ी है? ए भारत छोड़ो आंदोलन, या बी दांडी यात्रा, या सी बंगाल का विभाजन, या डी भारत का विभाजन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा चली थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानूनों को तोड़ने के लिए ये आंदोलन चलाया था, ये यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, या सी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रणाली। तो उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे 1909 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन को सर्वोच्चता स्थापित की? ए प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, बी बक्सर की लड़ाई 1764, सी तीसरा मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला था। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी बक्सर की लड़ाई 1764। आइए थोड़ा आगे देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 में हुआ। एक तरफ हेक्टर मुनरो था और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। इसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1940, या डी 1946 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 1940 में मुस्लिम लीग नेतृत्व उस समय जिन्ना कर रहे थे। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और क्या कहा जाता है? ए मोंटेगू घोषणा, या बी मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार, या सी मार्ले मिंटो सुधार, या डी रॉलेट एक्ट। तो इनमें से कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए विंस्टन चर्चिल, या बी क्लेमेंट एटली, या सी लॉर्ड माउंटबेटन, या डी रैमसे डोनाल्ड। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लेमेंट एटली, और ये लेबर पार्टी से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या सी फारूकदीन अली अहमद, या डी अली बंधुओं। तो खिलाफत आंदोलन ऑप्शन नंबर डी 2 अली बंधुओं द्वारा शुरू गई थी। ये दो भाई थे। ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। अली बंधुओं ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, या बी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, या सी मार्ले मिंटो सुधार, या डी माउंटबेटन योजना। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार से की गई थी। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की? ए लाहौर 1929 में, या बी लखनऊ में, या सी त्रिपुरी, या डी लाहौर 1940। ये 1929 में हुआ था, ये 40 में हुआ था। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर में की गई थी। चलिए थोड़ा जान लेते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर में हुआ था 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस अधिवेशन में यह भी घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, किस लिए नियुक्त किया गया था? ए चौरी चौरा की घटना, या बी जलियांवाला बाग हत्याकांड या त्रैसडी, या सी खिलाफत आंदोलन, या डी गैर सहयोग आंदोलन। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में ये हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी कैनिन, या डी रीडिंग। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सही है सी कैनिन, ऑप्शन नंबर सी कैनिन। तो 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ये 10 मई 1857 से 1 नवंबर 1858 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया था और ना ही मारा गया था? ए तात्या टोपे, या बी नाना साहेब, या सी मंगल पांडे, या डी झांसी की रानी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, नाना साहेब। नाना साहेब का जन्म 1824 में और मृत्यु 1859 में हुई। मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के दंतक पुत्र थे। नाना साहेब का सेनापति तात्या टोपे था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। झांसी की रानी को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? ए हेनरी हैडलॉक ने, या बी जॉन हॉर्से ने, या सी हेनरी बर्नार्ड ने, या डी ह्यूग रोज ने। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही है। झांसी की रानी जन्म इनका 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में हुआ था। मृत्यु 18 जून 1858 ग्वालियर में। बच्चे का नाम था दामोदर राव, पति का नाम था राजा गंगाधर, और ये इनके माता पिता का नाम है भागीरथी और मोरोपंत। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? ए 34वीं बंगाल नेटिव, या बी 7वीं अवध रेजिमेंट, या सी 19वीं बंगाल नेटिव, या डी मद्रास रेजिमेंट। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, 34वीं बंगाल नेटिव। चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही मंगल पांडे ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और उन्हें गोली मार दी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। पहले शहीद भी माने जाते हैं, ये देखिए 1857 के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? ए मेरठ, बी बिहार, सी बरेली, या डी ग्वालियर। तो इनमें से ऑप्शन नंबर
बी सही है, ग्वालियर में इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्होंने बिहार और जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिहार और जगदीशपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी बर्मा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, बर्मा, जो अब म्यांमार कहा जाता है। युद्ध में हार जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ए वीर सावरकर, या बी बाल गंगाधर तिलक, या सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, वीर सावरकर। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वीर सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिखी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में इस्तेमाल की गई गुरिल्ला युद्ध की तरकीबों के बारे में इस पुस्तक में लिखा था। भारत स्वतंत्रता संग्राम के जनक बाल गंगाधर तिलक हैं। भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक एम.जी. देवसहायम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया गया था? ए अवध, या बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, अवध। अवध को मौजूदा नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन करने के बहाने अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया था। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कब्जा किया गया पहला राज्य सतारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ए 1875 में, बी 1897 में, सी 1901 में, डी 1912 में। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब स्थापना? 10 अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? ए 1905, बी 1908, सी 1911, या डी 1947। तो इनमें सही ऑप्शन नंबर सी 1911 को पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। देखिए 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इस गीत को पहली बार गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया था, और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। और इसका मूल गीत भारतो भाग्यो विधाता, जो इसकी पहली कविता को राष्ट्रगान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 300 ईसा पूर्व, या सी 483 ईसा पूर्व, या डी 563 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यहाँ पे 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हाइडेस्पिस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और पौरस के राजा पोरस के बीच पंजाब के क्षेत्र झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर विजय हुआ था। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।